Assalamualaikum everyone and welcome back to another tutorial of graphic designing। तो दोस्तों ये कोरोडा की क्लास नंबर 11 है जिसमें मैं आपको पेन टूल के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोडा को ऑन कर लीजिए और फाइल में जाके एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जो साइज है वो हम रख लेते हैं A4 और उसके बाद कर लेंगे ओके। इसको करेंगे लैंडस्केप में और थोड़ा सा जूम। अब हम पेन टूल के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे पेन टूल में, पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं पेन टूल के बारे में कि पेन टूल से क्या होता है। सबसे पहले हम इससे कुछ सिंपल सी शेप्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कुछ लोगोज को ट्रेसिंग करके चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इससे लोगो ट्रेसिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई नई चीज़ क्रिएट करने के लिए अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्टाइल को या किसी लेयर को क्रिएट करने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेन टूल से कुछ सिंपल शेप्स ड्रा करके चेक कर लेते हैं। तो सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम मूव करेंगे राइट साइड पे। ठीक है, और अगर हम साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी ही जाएगी। अगर आप ये देखें शिफ्ट छोड़ा हमने और अब हमने शिफ्ट प्रेस करना है तो ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, सीधी की सीधी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी लाइन एक क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके रखें और साथ क्लिक करें तो ये चेक करें स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी क्रिएट होगी। अब यहाँ पे यहाँ तक एक और लाइन हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ तक। तो ये सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट हो गया हमने हमारे पेन टूल से, सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमारा रेक्टेंगल वर्क करता है ये सेम वही है, बस इसमें तो ये कर्व्ड हो चुका है। ठीक है, अब रेक्टेंगल के कॉर्नर हम राउंड कर सकते हैं सिंपली क्रिएट करके, यहाँ से कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, लेकिन इसके कॉर्नर को राउंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कर्व्ड हो चुका होता है क्योंकि हमने पेन टूल से ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दोबारा से पेन टूल में। अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से हार्ट का शेप यानी कि दिल का शेप हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके यहाँ से इस तरह ड्रैग करना है, आपने होल्ड रखना है लेफ़्ट क्लिक को और ड्रैग करना है। तो ये लाइन के अंदर कर्व बना देगा इस तरह का। ठीक है, उसके बाद हम अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये देखेंगे आप ऑटोमेटिकली जो लाइन आ रही है वो कर्व शेप में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड लाइन जो हमने एक लाइन में कर्व दिया है तो उससे नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली कर्व बन चुका है। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ हमने सीधा इस ये गाइडलाइन आपने ऑन कर लेनी है। यहाँ पे व्यूज़ में जाके ये चारों गाइडलाइंस आपने ऑन कर लेनी है, रूलर्स, गाइडलाइंस, अलाइनमेंट गाइड्स और डायनामिक गाइड्स। ठीक है, ये चारों ऑन कर लेनी है, उसके बाद आपने ये वर्क करना है। और अब ये इस नोड के बराबर हम आएंगे तो हमारे पास एक लाइन शो करेगा, गाइडलाइन जो जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो सेम इस यानी कि ये जो एंगल है इस नोड का जो फर्स्ट स्टार्ट हमने किया था उसी एंगल में आपको यहाँ पे गाइडलाइन शो करेगा। आपने नीचे इस गाइडलाइन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो ये सेम यानी कि ये जो शेप हमारी क्रिएट हुई है ये दोनों साइड से यानी कि दोनों नोड्स एक लेवल में है। ठीक है, अब इसको रिलीज़ करने के लिए ये जो देखें हमारे अब और लाइन ड्रा कर रहा है, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये लाइन ड्रा करता जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे रिलीज़ करना है। तो इसको रिलीज़ करने के दो तरीके हैं, सिंपली यहाँ से कोई और टूल सेलेक्ट कर ले या दोबारा से पेन टूल और यहाँ से
या फिर आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और यहाँ किसी भी जगह पे क्लिक कर दें तो फिर भी ये रिलीज़ हो जाता है। या आप यहाँ से इस कॉर्नर पे जहाँ पे आपने छोड़ना है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये रिलीज़ हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं इसको रिलीज़ करने के। और उसके बाद आप पिक टूल पे जाएंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको एडिट हम कर सकते हैं ड्रॉ करने के बाद। अगर आपकी ये शेप थोड़ी सी सीधी नहीं बनी या अच्छी नहीं बनी तो इसको एडिट कर सकते हैं अपने शेप टूल की मदद से, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास ये एडिटेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक हार्ट का शेप, हाफ शेप बनाया है ये लाइन। तो अब इसी की कॉपी बनाएंगे इस साइड में, यानी कि इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इस साइड पे। इसकी कॉपी कैसे बनानी है, आपने यहाँ से इस नोड से, ये जो आपके इसके नोड्स आ रहे हैं साइड पे, यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं। तो इस नोड, सेंटर वाले नोड से सिलेक्ट करना है और इस साइड को मूव करना है। साथ कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने से ये सेम साइज में रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे लाके आपने राइट क्लिक करके, कि माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो सेम यानी कि यही शेप रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे इसकी एक कॉपी बन गई। कॉपी बनाने के बाद आपने दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि दोनों, ये 2 पाथ है हमारे पास, एक ये और एक ये। कंट्रोल जी किया तो इन दोनों को हमने बाहर से सिलेक्शन लेके दोनों को इकट्ठा कर लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद हमने जाना है यहाँ पे, पहले कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद ये दोनों शेप इकट्ठी हो गई, लेकिन अब इसमें फिल करेंगे तो यहाँ से कोई भी कलर फिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नोड्स हैं ये ब्रेक हैं, ये लाइन अलग अलग है, ये इकट्ठी लाइन नहीं है, दोनों लाइंस अलग अलग हैं। हमने कंबाइन तो किया लेकिन ये दोनों लाइंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अलग अलग हैं। ये चेक करें, 2 एरो आ रहे हैं। तो इनको इकट्ठा करने के लिए हमने इन दोनों को शेप टूल की मदद से दोनों नोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर जाएंगे प्रॉपर्टी बार में, तो ये जॉइंट टू नोड्स आ रहा है ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देना है तो ये दोनों नोड्स जॉइंट हो जाएंगे। अब ये सिंगल नोड बन गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली दोनों नोड्स को भी इसी तरह जॉइंट कर लेना है। तो जॉइंट करने के बाद ये जो कलर हमने इसमें फिल किया था वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा जब इसके नोड्स यानी कि लाइंस सारी की सारी, ये पाथ सारा का सारा एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी शेप आ गई। इसको हम आउटलाइन ही अप्लाई करेंगे, जस्ट वाइट और आउटलाइन, इसको बाहर ले जाते हैं। अब इसके बाद हम पेन टूल दोबारा से लेते हैं। अब हमने एक लीफ यानी कि पत्ते की शेप बनानी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सेम स्ट्रेट लाइन हम नीचे की तरफ जाके क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस साइड को, यानी कि हमने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, रिलीज़ नहीं करना, क्लिक होल्ड रखना है और यहाँ पे मूव करना है इसको इस साइड पे, ठीक है। और मूव करने के बाद अब चेक करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लीफ इस तरह का कुछ शेप क्रिएट करेगा। कंट्रोल जी करते हैं तो इसको इसी शेप में बनाने के लिए एक तो तरीका ये, जिस तरह हमने ये रिफ्लेक्ट किया था कॉपी बना के और दोनों नोड्स को जॉइंट कर लिया था, तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे अगर हम आल्ट प्रेस करेंगे तो ये चेक करें, इस नोड पे लाएंगे तो ये एक छोटा सा पेन टूल के नीचे एक और एरो आएगा, तो इसको पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो हैंडल है, इसका जो मूवमेंट हैंडल है वो डिलीट हो जाएगा। जो सेकंड मूवमेंट है इस लेयर की वो मूव यानी कि डिलीट हो जाएगी। अब इसको दोबारा से हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ से सीधी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो वापस हमने आना है पहले नोड पे और यहाँ पे क्लिक करके इसको रिलीज़ नहीं करना, होल्ड रखना है और यहाँ पे इस तरह लीफ की शेप हमने यहाँ पे बनानी है। इस तरह हमने ये चेक करें तो ये हमारे पास एक लीफ की शेप क्रिएट हुई। अब इसमें हमने वाइट फिल कर लेना है और आउटलाइन ब्लैक रखनी है और यहाँ से आउटलाइन के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये वाइट है। अब ये चेक करें, इसको रीसाइज करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ऊपर नीचे या
अगर आपको लगे कि ये शेप सीधी नहीं है तो ये जो मैंने पहला तरीका बताया था रिफ्लेक्ट करने का, जो इसको कॉपी बनाने का, तो वो सबसे बेस्ट है। ताकि अब ये चेक करें इस शेप में और इस शेप में दोनों लाइंस में फ़र्क रहेगा, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे सेकंड साइड पे। तो जिस तरह ये जो इस तरह की शेप्स होती हैं जो हम रिफ्लेक्ट करके बना सकते हैं, तो वो हाफ शेप आप क्रिएट कर लें और हाफ की कॉपी बना के उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिस तरह हमने पहली शेप को किया था। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, सेम नहीं बनती ये शेप, ठीक है ना। तो वो आप अब इस शेप की तरह बना लें। अब इसी तरह हमने एक और शेप क्रिएट करनी है, जिस तरह आप देखा होगा ताश के पत्ते के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और हल्का सा कर्व देना है इस लाइन को, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और अब ऑल्ट पकड़ेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको एक हैंडल को रिलीज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ, और अब यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा इसको कर्व देंगे और अब दोबारा से इस हैंडल को रिलीज़ करेंगे और अब सेम शेप ये जो चेक करें गाइडलाइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम जाकर एक नोट क्रिएट यहाँ तक शेप क्रिएट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे, तो ये आपका पेन टूल रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एडिट शेप टूल की मदद से एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह का शेप आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेप आपको अच्छा लगे, इसको डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ शेप हमारे पास क्रिएट हुई। अब इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, वाज़े नज़र आए। तो इसी की कॉपी बनानी है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मूव करेंगे, साथ ही कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो ये चेक करें इस साइड पे इसकी कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनाने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद दोबारा से शेप टूल और इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये शेप एक हो गई है। अब इसमें फिल कर सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं, दोबारा से शेप टूल की मदद से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों साइड में शेप को फ़र्क आ जाएगा अगर आप एडिट करेंगे। तो सिंगल साइड को ही एडिट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इसको भी हमारे पास ये जो शेप है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, इस तरह। तो ये शेप हमारे पास क्रिएट हो गई। अब इसको भी साइड में रखते हैं। अब आ जाता है पेन टूल से कुछ शेप्स को ट्रेस करना, ठीक है। तो ट्रेस कैसे करेंगे, वो हम कोई लोगो सिंपल सा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल का लोगो रख लिया, ठीक है। अब इसको हमने ट्रेस करना है पेन टूल की मदद से। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और लॉक कर लेंगे। लॉक करने से क्या होगा दोस्तों, आपका ये ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस पर कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अनलॉक करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको अनलॉक करेंगे, तो ही ये ऑब्जेक्ट एडिटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लॉक कर लेना है बैकग्राउंड के साथ अटैच करके। अब इसके बाद हमने दोबारा से जाना है पेन टूल पे। पेन टूल को यहाँ पे अब इसके सेंटर में लाना है, सेंटर से ड्रॉ करेंगे एक लाइन यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद आल्ट पकड़ेंगे और ये हैंडल एक रिलीज करेंगे और यहाँ पे दोबारा से आल्ट पकड़ेंगे और ये
ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी जाएगा तो वो हम शेप टूल की मदद से कवर कर लेंगे। आल्ट पकड़ेंगे और यहाँ पे दोबारा से रिलीज कराएंगे। तो ये सिंपल सी शेप हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हमने जाना है दोबारा शेप टूल पे। शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके एक नोड क्रिएट कर लेना है। नोड क्रिएट करने के बाद आप इसको यहाँ पे लाइन के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर किसी लाइन के अटैच करना हो तो वो चेक कर लें, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक नोड क्रिएट करेंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पे इसको दोबारा से एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये शेप क्रिएट हो गई ऑफ इसकी। अब इसके बाद हमने इसको आउटलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब इसी की कॉपी बनाएंगे सेम। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इस साइड पे कॉपी बनाने के बाद हम इसको इसके साइज़ के बराबर कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये चेक करें, थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। और अब इसको हमने ज्वाइन करना है, दोनों शेप्स को क्या करना है, हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से भी दोनों नोड्स को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देंगे। अब सिंगल सा सर्कल हमने क्रिएट करना है। सर्कल क्रिएट करने के बाद सर्कल को यहाँ पे लाएंगे ये एरिया एम्प्टी करने के लिए। तो ये चेक करें, सेम सर्कल इसी तरह सर्कल क्रिएट हो गया। सर्कल क्रिएट करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर ऑप्शन आ रही होती हैं बैक माइनस फ्रंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला एरिया एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि वो शेप यहाँ से आ जाएगी। अब इसके बाद हमने जाना है इसके ये ऊपर जो हमारे लीफ का शेप है तो उसको भी हम पेन टूल की मदद से ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस लाइन को कर्व देंगे। कर्व देने के बाद आपने ऑल्ट पकड़ना है और इस लाइन पे क्लिक करना है, इस नोड पे, और दोबारा से आप दोबारा से शेप टूल लेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। जहाँ से आपको लगे कि ये सेट नहीं है वहाँ से आप इसको शेप टूल की मदद से एडिट करेंगे और इसको रीसेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये शेप क्रिएट हो गई है। अब इसके हम यहाँ पे मूव करेंगे साइड पे और इन दोनों को करेंगे वेल्ड। वेल्ड करने से दोस्तों क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जॉइंट हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, जिस तरह किसी भी चीज़ को वेल्ड किया जाता है। तो अब सेम कलर इसमें अप्लाई करना है, तो कलर आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करके यहाँ से कलर पिक करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे। अब इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन को यहाँ पे क्रॉस पे राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। तो इसको अब अनलॉक कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करें,
तो यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट किया था और इसको नो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे, ये ब्लैक हो गया, इसको भी ब्लैक करेंगे। तो ये चेक करें सेम लोगो हमने पेन टूल की मदद से ट्रेस किया है। तो इसी तरह आप कोई भी लोगो अगर आप गूगल से उठा लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे अगर हम गूगल में इमेजेस में और यहाँ पे लोगो टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी लोगो अगर आप उठा लेते हैं तो वो आप पेन टूल की मदद से, जिस तरह यह वावे का है तो इसको भी हम पेन टूल की मदद से ट्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे लोगो, जिस तरह ये लोगो है ये भी पेन टूल की मदद से बना है, वावे का है या ये है। तो कुछ सर्कल्स से हम यहाँ लोगो बना लेते हैं, कुछ पेन टूल का ज़्यादा इस्तेमाल लोगो क्रिएट या किसी भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए ही होता है, ठीक है। अब कुछ और बेसिक सी चीज़ें हैं जो पेन टूल के बारे में है, वो आपको बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे पेन टूल लेते हैं, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो ये गाइडलाइन जो है वो आपको बताएगी कि यहाँ पे लाइन सीधी आ रही है, ठीक है। अगर आपकी गाइडलाइन ऑन नहीं है तो यहाँ पे आप शिफ्ट की मदद से भी इस लाइन को सीधा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अब ये देखें नीचे की तरफ यहाँ पे गाइडलाइन बता रही है कि ये लाइन सीधी है। अगर आप इस साइड पे है शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली सीधी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखें और इसको मूव करें तो ये 15 डिग्री के वाई से आपको अलग-अलग शेप लाइंस क्रिएट करेगा, ठीक है, 15 डिग्री के वाई से। अब ये चेक करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर ली। सीधी स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के बाद दोबारा से पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और इसकी आउटलाइन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो रोटेशन एरोज आते हैं, ये सेंटर में हमारे पास होता है इसका सेंटर पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ से इस पॉइंट पे ले आएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इसका यहाँ से पाथ ये शुरू हो रही है लाइन, वहाँ पे ले आएंगे। अब इसके बाद हमने इसको रोटेट, यहाँ से रोटेट करना है, साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये 15 डिग्री यहाँ पे ऊपर चेक करें रोटेशन में, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे तो ये 15 डिग्री पे जाके स्नैप हो रहा है, यानी कि मैग्नेट की तरह रुक रहा है यहाँ पे। तो 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, इस तरह ये ड्रैग करता जाएगा तो रुक, यानी कि स्नैप होता जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे हमने अगर 15 डिग्री पे इसकी कॉपी बनाई राइट क्लिक से, उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस किया तो ये हमारे पास, ये चेक करें 15 डिग्री के हिसाब से हमारे पास ये कापियाँ बन गई इसकी, ठीक है। तो ये सब कापियाँ सेम स्पेसिंग के साथ क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये देखें, इसको किया हमने 15 डिग्री, नेक्स्ट शेप जो है 30 डिग्री पे है, नेक्स्ट है 45 पे, ये सारी की सारी लाइंस इसी तरह 15 डिग्री की स्पेस से सारी की सारी लाइंस क्रिएट होंगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से पेन टूल में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इस लाइन को कर्व दे पाएंगे, ठीक है। और जो कर्व को ख़त्म करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आल्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे, इस हैंडल को रिमूव करेंगे और उसके बाद आप इस तरह का शेप दे सकते। उसके बाद दोबारा से कर्व करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से कर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये हमारे पास शेप क्रिएट हुई और इसके आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा पेन टूल से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उर्दू बैनर्स बनते हैं महफिल के, तो उसमें इस तरह की कुछ शेप्स क्रिएट की जाती हैं, तो वो भी पेन टूल से ही की जाती हैं। अगर आपने किसी शेप को ड्रा करना है तो वो आप पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। और अगर हम जिस तरह ये हमारे पास एक शेप है, ये हमने सिंगल कर्व दिया लाइन के अंदर, इसी की कॉपी बनाएंगे नीचे की तरफ और इसको मिरर वर्टिकली कर लेंगे, ठीक है। और
इसी की कॉपी बनाएंगे इस साइड में, और यहाँ पे इस लाइन पे ला के यहाँ पे छोटा कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे इसको इस लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। इसी की कॉपी बनाएंगे इस साइड पे, इसको मिरर हॉरिजेंटली करेंगे और इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, अब इन चारों शेप्स को हमने क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, और शेप टूल की मदद से जहाँ पे ये नोड ज्वाइन करने के लिए दो दो नोड्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेना है। ये चारों शेप्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे इसको रीफिल कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने बस सिंपल सा यानी कि बेकार सी शेप बना दी है, तो इस तरह आप खुद से ड्रा करके भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको पेन टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये कोडर की क्लास नंबर 11 थी, तो क्लास नंबर 12 में हम कुछ और नए टूल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल काम की तरफ रिज्यू करेंगे। मैं हूं आपका टीचर बहादुर भाई, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।